तरीके से किया है। ये वाली प्रॉपर्टी का जी। मैंने गूगल इमेज से इसकी तकरीबन डिग्री निकाली ठीक है। कि ये कितनी डिग्री के इसमें आ रहा है। एंड इसी का जो है ने अ, वो भी किया था। मैप में भी वो लिया, वहां से साइट से मंगवाया है जी। कि वो कितना डिग्री ये आ रहा है। दोनों इक्वल है या कोई डिफरेंस आ रहा है दोनों में? हार्डली 2 डिग्री का डिफरेंस होएगा। इतना डिफरेंस तो जो हो मैंने, सकता है। हाँ, ओके है। हाँ, मतलब 14 डिग्री 16 डिग्री, बस ऐसे का ये आया है। जी। आप इसका मैप शेयर कर रहे हैं क्या अभी, जो डायरेक्शन मार्क करी है आपने? मैं जो डायरेक्शन मार्क किया वो एक्चुअली अभी ऑटो कैड में ही है, उसका मैंने पीडीएफ नहीं किया है। मैं जी। इसको ऑटो कैड से ही दिखा रहा हूँ। ठीक है। अगर ये देखना चाहो तो ये देख लो। ये हॉस्पिटल के ओनर, मतलब नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर ओनर रहते हैं, ये उनका है। हाँ बिल्कुल, ये देख लेते हैं। उनका इंटीरियर कर रही हूँ, वैसे तो वास्तु का अपना कोई वो नहीं है। हम्म। ख्याल। मैं इसको बस 10 मिनट में ही कवर कर लूंगा, फिर उस पे आ जाते हैं। जी। ठीक है। अ, ये एक्चुअली अगर मैं देखूं ऐसी समझी तो इसकी 2 यूनिट्स हैं सेम मिरर इसको इमेज पे। इसको हाँ बड़ा कर दें थोड़ा सा। आप दिख रहा है आपको क्लियरली है? हाँ जी, हाँ जी, अभी क्लियर है। मैं ये बोल रहा हूँ ये 2 यूनिट है। ठीक है। बीच का सेंटर ये वाली लाइन, मतलब ठीक है। 2 यूनिट डिवाइडेड है ऐसे। ओके, ये यूनिट 1 यूनिट 2। अब इसी का जो है मैंने दोनों यूनिट पे अलग अलग सेंटर निकाला है। ये मैं यूनिट इधर वाली दिखा रहा हूँ, एक यूनिट राइट हैंड साइड की। ठीक है। ठीक है? तो इसमें मैंने वही 14 डिग्री पे मैंने इसको नॉर्थ को एडजस्ट किया है। ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जी। ये 14 डिग्री इसमें। अब अगर मैं इसको देखता हूँ, ये मेरा सेंटर ये आया है कि सेंटर मैंने इस कट को लेते हुए निकाला है, क्योंकि ये कट कोई बहुत ज्यादा बड़ा ये नहीं था। तो उसका मैंने ऑटोकैड से इस पे सेंटर निकाला है। एंड इसकी मेन एंट्रेंस ये वाली है, ये डायरेक्शन की।
घुसते ही इसके ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, ये है। तो ये जो मेन एंट्रेंस आ रही है, ये आ रही है आपकी W7 में। जी। ओके। एंड W7 जो है वो, मतलब शुभ डायरेक्शन तो है नहीं। जी। अभी इसका क्या ये है वो मैंने अभी खोला नहीं है फाइल, कि एग्जैक्टली याद नहीं कि इसमें क्या शुभ है, लेकिन ये शुभ डायरेक्शन नहीं है। अब अगर मैं ये बात करता हूँ, चलिए मैं नॉर्थ की तरफ से ही आता हूँ। ये यहाँ पे ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, इधर पे ये किचन की एंट्री है। तो किचन जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है इसमें NN W पे। और ये NN W का ये वाला जोन है जिसपे मेरा किचन का बर्नर आ रहा है यहाँ पे। तो किचन NN W पे आ रहा है। हाँ जी। अ, फिर अगर मैं इस पे आगे ये बढ़ूं, चलो ये सिंक है, फ्रिज है यहाँ पे, बर्नर है, गीजर रहेगा, गर्म पानी का गीजर तो खैर यहाँ पे नहीं है, ऊपर छत पे लगा हुआ है, वहीं से पूरे घर पे हॉट वाटर की सप्लाई वहीं से है, सेंट्रलाइज्ड है। एंड ये वाला हिस्सा जो है, अगर हम ये देखें, यहाँ पे ये मेरी एक लॉबी टाइप है। यहाँ से हम ये इस पे इन करते हैं, ये वार्डरोब है, एंड ये टॉयलेट का है। तो वार्डरोब जो है वो मेरी आ रही है NNE डायरेक्शन में थोड़ी, और टॉयलेट जो है वो मेरा NE में आ रहा है, लेकिन सीट जो है वो मेरा NE से बाहर निकल के ENE जोन पे आ गई है। इसमें जो सीट है ना, आप देखेंगे बिल्कुल लाइन पे है। जी। और बिल्कुल लाइन पे है, यदि 1-2 डिग्री का भी इसमें डिफरेंस होता है तो ये सीट NE में हो सकती है। हाँ जी। तो इस सीट को यदि रिप्लेस किया जाए दूसरी साइड में तो बेटर रहेगा। लेकिन रिप्लेस करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखिए ये पूरा रेडी यूनिट है। हाँ जी। अगर इसको करना है, यानी कि पूरे बाथरूम को तोड़ना पड़ेगा, पूरी जी। पाइपलाइंस को चेंज करना पड़ेगा। जी। तो वो ओनर तो करने नहीं देगा जी। ये चीज। और हमारा मेन पर्पज इस प्रॉपर्टी का है एज ए होटल। इसको एज ए होटल यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे गुरुजी, मैं एक चीज ये भी जानना चाह रहा हूँ अतुल जी, कि इसका ओनर, प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है। जी। हमने सपोज इसको एज ए होटल लीज पे लिया है, एंड हम जो है अब इसको दे रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहा है, रुक रहा है, जा रहा है, ऐसी चीज हो रही है। जी। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ेगा सबसे ज्यादा? नेगेटिव इफेक्ट, हमने वास्तु क्या देखा है कि वास्तु क्या है, एक सराउंडिंग है हमारा। हमारा सराउंडिंग कैसा है वो इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पर जो रहेगा उसको इम्पैक्ट डालेगा। उसको नहीं पता है वास्तु को कि ये भाई ओनर है या कोई गेस्ट है या कुछ भी है। अब क्योंकि एज ए होटल हम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है, मान लो ये नॉर्थ ईस्ट में भी आ जाए, सपोज करें आप कि नॉर्थ ईस्ट में है, जी। लेकिन उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए रहना है, 1 दिन 2 दिन 1 वीक। तो वास्तु, जी। इतना जल्दी वास्तु का इम्पैक्ट तो आएगा नहीं। तो एज ए होटल हम यूज कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर और कोई हमारे पास स्कोप नहीं है तोड़ फोड़ करने का, तो फिर हम इसको रहने रहने ही देंगे। अच्छा। क्योंकि हाँ। मैं भी एक चीज सोचा था ना, ओनर, प्रॉपर्टी का ओनर इस पे रह रहा है, ना हम जैसे लीज हमने लिया है तो ना हम रह रहे हैं। गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी। और जब गेस्ट नहीं है तब ये खाली है। तब ये खाली है। जी। बिल्कुल। ठीक है। तो तोड़ फोड़ तो पॉसिबल नहीं है, हम इसमें कोई रेमेडी अगर कर पाए। तो जो हमारी ENE की जो रेमेडी है हम उसको ही लेके चलेंगे, क्योंकि सीट हमारी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। जी। एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में है नहीं, हम नॉर्थ ईस्ट को इसलिए मान रहे थे कि थोड़ा सा भी एरर हुआ इसमें तो चेंज हो सकता है कि ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाए। अब जी। हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं, पहली ये बची हुई है नॉर्थ ईस्ट से। दूसरा, जी। क्योंकि इस पर
हर टाइम किसी अलग को रहना है, एक परमानेंट कोई भी रेजिडेंस यहाँ पर नहीं करेगा। तो फिर हम इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको चलने देंगे, ईएनई की जो रेमेडी है वो करके। ओके। अब अगर मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ, टॉयलेट के बाद, ये मेरा एक रूम है। मैं ग्राउंड फ्लोर का दिखा रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर भी सेम है एकदम। अब ये मेरा एक रूम है। ये रूम का जो मेरा बेड ये आ रहा है, ये मतलब रूम में ये बोल सकता हूँ, कुछ पार्ट ईस्ट में आ रहा है, कुछ पार्ट ईएसी में आ रहा है, एंड कुछ पार्ट एसई में आ रहा है। बेड जो है वो ईएसी में आ रहा है। बेड का मेजर पोर्शन जो है वो ईएसी में है, जो कि मेरी चर्निंग एंड एंजाइटी का वो है। हाँ जी। Okay? लेकिन बेड भी मूव करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बेड बैक ये सब जो है वो पूरा इंटीरियर किया हुआ है। हाँ, इसमें भी हमारे पास दो ही चीजें हैं। पहला, ईएससी का बेड क्योंकि अच्छा नहीं है, वहां पर कोई घूमने जाएगा तो उसका जो मेन पर्पज है वो हैप्पीनेस के जैसा है कि भाई रिक्रिएशन और फन करने के लिए वो वहां गया है। तो ये चर्निंग की जोन में जी आ गया। तो जी इसकी वजह से उसको कोई टेंशन या कोई ऐसा मेंटल डिस्टरबेंस हो सकता है। तो हम इसको, पहली हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो चेंज करने की ही रहेगी कि भाई साउथ की साइड में आ जाए, साउथ ईस्ट में आ जाए, क्योंकि प्रॉपर ईस्ट में तो इसमें हो नहीं सकता है। जी अब आपका ये कहना है कि ये भी बिल्कुल मूव नहीं हो सकता है। तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, अब दूसरी बात, क्योंकि वही जैसा टॉयलेट में हमने कहा कि भाई परमानेंट यहाँ पर कोई नहीं है, जी एज एज इट इज बेड के लिए भी यहाँ परमानेंट कोई नहीं है। तो एक दिन जी में वास्तु का इम्पैक्ट आएगा नहीं, एक दो दिन में। तो हम यहाँ पर जो जी कलर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे जो इस डायरेक्शन में अलाउड है, या चर्निंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हम रख देंगे, तो जिससे उसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो सके। ठीक है जी। हाँ, वो चीजें की जाएगी जी। पूरी, वो की जा सकती है पूरी। जी। अब अगर मैं इस पे आता हूँ, अ, ये है मेरे ड्राइंग का, ये हॉल है इसमें। एंड ये वाला जो पोर्शन है ना गुरुजी, जितना अगर मैं आपको मतलब इस पे दिखाऊं, जितना ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है, जी। ये 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 और ये एक्चुअली डबल हाइट है, मतलब फर्स्ट फ्लोर में ये नहीं है। ठीक फर्स्ट फ्लोर है, में मतलब ये ग्राउंड नहीं, से लेके, ये वहीं से हाँ ग्राउंड मतलब, से ऊपर तक है ये। हाँ ऊपर तक खुला हुआ है पूरा। जी। इतने मतलब ऊपर पोर्शन बना में तो हुआ है, ऊपर में ऊपर बना हुआ है इतने ये, पोर्शन इसकी में, इसकी रूफ मतलब सेकंड फ्लोर से ऊपर है। हाँ, ये ओपन टू स्काई नहीं ठीक है। है। नहीं, ओपन टू स्काई नहीं है, सेकंड फ्लोर के ऊपर है। जी। मतलब यहाँ से डबल सीढ़ियाँ चढ़ के गेस्ट जब ऊपर जाएंगे, ये डबल डबल हाइट हाइट हो वाला गई। है। हम्म। हाँ, ये डबल हाइट है। यहाँ पे हम्म। मेरे को रूम मिलेगा, ऊपर ये वॉशरूम हाँ, मिलेगा, डुप्लेक्स के, किचन के डुप्लेक्स के जैसा ऊपर हो गया। बैठने की जगह आ जाएगी। हम्म। ये वाला डबल हाइट, जैसे आपने दूसरी वाली प्रॉपर्टी में भी हमारे देखा हुआ है वहां पे, जी 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 जी। वैसे ही। और अब ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे जैसे ये जो सोफा पड़ा हुआ है, ये सोफा बेसिकली SW और WSW में आ रहा है, ये हम्म। वाली साइड। परफेक्ट आ रहा है। हाँ जी। के और जो यहाँ के जो ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, वो WNW में आ रही है। हाँ जी। के ये है इसका। तो इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक एरिया है, एक तो हमारा एंट्रेंस हो गया, जी एक हमारा बर्नर हो गया। हाँ, बर्नर को अगर मेरे को कहीं पे मतलब इसी स्लैब पे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, बाकी तो और मैं कहीं चेंज नहीं कर सकता हूँ इसको, क्योंकि इधर सिंक लगा हुआ है, इधर फ्रिज की जगह है। इधर ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके NNW में है और थोड़ा सा फिर नॉर्थ में है। तो जी यहाँ पर इसको मूव करने का कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं।
क्योंकि हाँ डायरेक्शन जी। वही है। जी। तो इसमें हम बर्नर के नीचे जो कलर है, येलो कलर, वो कर जी। देंगे। ओके। वो अब भाई हम रेमेडीज में कर ही रहे हैं। हाँ जी। हम्म, तो इसमें जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया हुए हमारे पास, एंट्रेंस, जी। बर्नर, टॉयलेट सीट, पोजिशनिंग ऑफ बेड, जी। ये चार हमारे पास एरिया ऐसे हैं जिनकी हमें रेमेडी करनी पड़ेगी इसमें। जिसमें जी। सबसे ज्यादा आई थिंक बेड की करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब चीजें तो फिर भी कम इफेक्ट करेगी, लेकिन जो इंसान रिलैक्स होने आया है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट ये करेगा। दो चीजें इफेक्ट करेगी। एक टॉयलेट हाँ। सीट, आप देखें ईएनई में है, वो डायरेक्ट हाँ। जी। रिक्रिएशन की डायरेक्शन है, जिसके लिए फन एंड। लोग घूमने गए हैं वहां। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। अब इसी के जो ये वाली यूनिट है, हम्म। इधर वाली, हाँ इसका सेंटर ये आ रहा है। हम्म। अगर इसको मैं जस्ट क्विकली देखता हूं, तो इसका जो ड्राइंग हॉल है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये मेरी NW और NNW में आ रही है। तो ये तो ओके है। एक सेकंड, आप एक बार पीछे वाले मैप पर आए। अब ये देखें कि प्रॉब्लम क्या होगी स्ट्रक्चर में। हम एज इट इज रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी इस स्ट्रक्चर में, नंबर वन में, इस इस वाले में जी। इस स्ट्रक्चर में मेरे को दो प्रॉब्लम मेरे को लगती है। एक, अगर कोई बंदा आके खुश नहीं है, मेरा गेस्ट खुश नहीं है, रिलैक्स नहीं है यहाँ के ना। तो वो मेरा रिपीट क्लाइंट नहीं बनेगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली। उसे अगर हैप्पी एनवायरनमेंट, रिलैक्स एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो दोबारा रिज्वाइन नहीं करेगा। हाँ। और हम्म। वो हो सकता है किसी को मेरे इस पे रेफरेंस पे भी ना बोले कि यार ये इस प्रॉपर्टी में जाओ, ये मैं रुका था, बहुत अच्छी लगी थी मुझको। बिल्कुल। इसमें मेन प्रॉब्लम तो मेरा इस, रिपीट बिजनेस रुकता है, मेरा रेफरेंस बिजनेस रुकता है। जिससे आपका कैश फ्लो है वो इम्पैक्ट रहेगा इस स्ट्रक्चर का। इम्पैक्ट। यस। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो बर्नर है वो एनएनडब्ल्यू में आ गया। जी। हम्म। ये जो डायरेक्शन है, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए उस तरीके के ग्राहक को अट्रैक्ट करती है। हाँ तो जब जी। पानी की दिशा है, फायर आ गई, तो मतलब क्या होगा, ये जी। प्रॉपर्टी कम लोगों को पसंद आएगी। पहला बर्नर, अट्रैक्शन कम हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से लोगों का। अट्रैक्शन कम रहेगा। अच्छा। जी। दूसरा दूसरा टॉयलेट की वजह से क्या हो गया, वो यहाँ पर आए, उनको वो फन का एहसास ही नहीं हुआ, हम्म। एक अच्छी नींद नहीं ले पाए यहाँ पर बेड होने की हाँ। वजह से। जी। हाँ रिलैक्स। तो ओवरऑल कंक्लूजन हम निकालेंगे तो क्या हुआ, कि यहाँ पर जो हमारा गेस्ट आया, पहली बात ये होगी कि नंबर ऑफ जो गेस्ट होंगे वो कम होंगे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है वो, उसमें अट्रैक्शन पावर थोड़ी सी कम है, वो ज्यादा क्लाइंट को या ज्यादा गेस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अट्रैक्ट नहीं दूसरा, करेगा। जो कोई आया, उसको एक फील हम नहीं दे पाए, क्योंकि हमारा बेड जी। और टॉयलेट दोनों ही ऐसे हो गए, जो फीलिंग उसको चाहिए थी, जिसके लिए वो मेन पर्पज हम इस इंडस्ट्री का है, उसमें ही हम लैक कर गए। फन और रिलैक्स। वो फिर जी। रिपीट भी नहीं होगा, रेफरेंस भी नहीं देगा। जी। तो ये वास्तु की वजह से इसमें प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेंगी, जिनका हम सोल्यूशन कर देंगे तो फिर चीजें ओके रहेंगी। जी। अब अब इसका बताइए। गुजी जैसे जी। सॉल्यूशन करेंगे तो वो कितना परसेंट तक इफेक्टिव होए? जो ये वाला है टॉयलेट वाला पार्ट, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे हम। ये इस वाले का फिफ्टी सही है। परसेंट हाँ जी। 50%। हाँ, 50% के आसपास हो जाएगा। क्यों ओके। नहीं कर पाएंगे, क्यों टॉयलेट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं टॉयलेट कर को चेंज पाएंगे? करना। आप एक चीज देखें, जो होटल लाइन है, उसका जी। जो मेन पर्पज है वो रिक्रिएशन करना ही है। भाई, जी। एक कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर है, उसको ईस्ट डायरेक्शन अच्छी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छी चाहिए, तो ऐसे ही इस जी। इंडस्ट्री के लिए ईएनई तो अच्छी चाहिए, मेन पर्पज ही यही है।
सही है। जी। और उसी में प्रॉब्लम है। हम्म। तो उसका जी। बहुत, हाँ, वो तो हमें परफेक्ट चाहिए इसमें, हाँ जी। उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हम्म। दूसरा, यहां पर कोई आएगा उसको नींद भी अच्छी चाहिए। हाँ जी। जब अपने बेडरूम में जाए तो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स फील करे। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, बेड में, वो नहीं हो पाएगी। हम्म। तो हम क्या हो गया, इसमें दोनों चीजों में ही थोड़ा सा लैग कर गए, जिस पर हमारी जो ये इंडस्ट्री है ये बेस्ड है। बेड तो इस वाली वॉल पे ले सकते हैं ना अपन, ये जो सामने फ्रंट वाली वॉल है इसमें कुछ नहीं, नहीं कर। इधर इधर ये वाली जो जैसे ये है, हाँ ये ये वाली वाली। ये वाली वॉल पे हम्म। विंडोज है पूरी। हाँ कोई बात नहीं, विंडोज को कवर मतलब ऐसे वो ब्लाइंडर लगवा के नहीं कर। नहीं, विंडो वहां का तो ब्यूटी है कि आपको विंडो से बाहर की दिखे पूरा पहाड़ों का बर्फ एरिया है सब। तो अगर इधर हेड कर देंगे तो उन्हें जो है वो चीज नहीं दिखेगी, वो उनके पीछे हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये बेड को इस वॉल के पीछे बेड बैग ये सब लगाया हुआ है। और अपोजिट वाली वॉल पे। इस वॉल पे तो कुछ, ये इसमें टीवी ये सब फिक्स्ड है पूरी। इस पर भी करेंगे ना तो भी ज्यादा बेनिफिट है नहीं, क्योंकि ऐसे भी तो ईएससी में ही आएगा, इस पे करते हैं तो इस- इसको इस वॉल पे लाने से ही सोल्यूशन इसका हो हाफ सकता है। बेड जो है वो हाँ, उससे निकलेगा। फिर भी कुछ पोर्शन जो है इसका ईएसी में इन करेगा, पैरों के हिस्से वाला। हाँ जी। तो फिर अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो यही है कि एज इट इज ही रखा जाए, क्योंकि इसमें कुछ चीजों को तोड़ फोड़ करके, डेमोलेशन करके भी हम चेंज करें और वो भी अच्छा ना हो, तो फिर फायदा क्या है, एज इट इज में ही रखा जाए। जी। लेकिन मेरे ख्याल से इस पे अगर हम रेमेडी करेंगे तो गुरुजी 60-70% के आसपास तक का इम्पैक्ट, बिल्कुल, मतलब इफेक्ट हमें बिल्कुल, मिल सकता बिल्कुल, इतना आराम से हो जाएगा। है। दूसरा हमारे पास इसमें अब बेनिफिट ये है कि रेमेडी इफेक्टिव जी। का, कि वहां पर कोई परमानेंट नहीं है। जी। ये इसमें एक हमें बेनिफिट मिल गया, जी। क्योंकि वास्तु अपना इम्पैक्ट एक दो दिन में तो डालता ही नहीं है। हाँ जी। अब इसी की अगर मैं ये वाली यूनिट देखता हूँ, हाँ जी। ठीक है, तो इसमें जो है ये हॉल जो है आपका NW NNW में आ रहा है। ओके। आ, ये बेड रूम जो है, इसका बेड जो है, कुछ पोर्शन जो है इसका इसमें आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है, और कुछ पोर्शन ईएससी में आ रहा है। हाफ हाफ में डिवाइडेड है। क्या इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी साइड में, कॉर्नर की साइड में, ये भी फिक्स है? ना, ये भी फिक्स्ड है। तो ये आधे इस पे ये आ रहा है, इसका जो टॉयलेट है वो आ रहा है आपका, समझ लीजिए मेजरली आ रहा है एससी में और एसएसई में। हम्म। सीट जो है वो एससी और एसएसई में डिवाइडेड है। हम्म। ओके। तो ये कोई कैश लिक्विडिटी पावर एंड गेन उस पे ये हो रहा है। बिल्कुल। तो इस वाले में जो हमारा एंट्रेंस है वो तो W4 का हो गया। इसका एंट्रेंस अच्छा है, W4 का है। हम्म। पॉजिटिव। अभी भी गुरुजी बस एक चांस मेरे पास ये है, मैं जो इसको डिसाइड कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा भी एक विजिट पे इस पे, कि पैसा लगाने के पहले ये चीज सोचूं कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं। बिल्कुल। दूसरा बहुत अच्छा बताते हैं, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। हम्म। क्योंकि जो भी लीज ये सब चलेगी वो लंबी चलेगी, 5 साल के मिनिमम चलेगी। बिल्कुल। ये आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मतलब आप, नहीं, मैं पूछ ही रहा हूँ आपसे।
कि मतलब तो यार लगाने के पहले मुझे 15 तारीख तक के इस पे उनको डिसीजन देना है। क्योंकि अगर मैं इसको लूंगा और करूंगा काम तो फिर मैं मतलब 1 दिसंबर से शुरू कर दूंगा, क्योंकि बिजनेस भी तो पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। मनाली में है कि कि? हाँ जी, ओके। कि अगर रेमेडी ये सब से काम हो सकता है, ठीक, फिर तो कर लूंगा। पहले वाला तो नो है। देखिए, मिलेगा तो दोनों मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। मतलब अच्छा। लेने से दोनों लेना है, वरना नहीं लेना, क्योंकि ये जॉइंट है एकदम। गगन जी फायदा क्या है, एक से कमाओगे दूसरे में गवा दोगे, फायदा क्या है? नहीं विष्णु जी, दूसरी एक चीज ये भी सोचनी है कि चूंकि गेस्ट आते जाते रहेंगे तो इम्पैक्ट कितना है। और रेमेडी से हम्म। इफेक्ट कितना आएगा, है ना? हाँ ये भी है। और तीसरी चीज मैं एक ये भी सोच सकता हूँ कि अगर ये मेरा चलने लगा हम्म। तो मैं आगे चल के, कुछ नहीं है, मैं टॉयलेट पे पैसा लगा के उसको चेंज कर दूंगा। सीट को तो हम्म। मैं टॉयलेट में तो फिर भी मैं वो कर सकता हूँ। क्या इसमें इन दोनों मतलब में एंट्रेंस एंट्रेंस निकालना पॉसिबल है? एंट्रेंस चेंज कर दें। ये वाला, यहाँ 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 एंट्रेंस, जो ये दोनों का कॉमन, इनको कॉमन बना दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है? हम्म। अच्छा, एंट्रेंस कॉमन कर दी जाए दोनों की, है ये ना? यहाँ पर एक एंट्रेंस बीच में दी जाए, क्या ये पॉसिबल है? फिर मेरे को किचन में चेंज करना पड़ेगा। फिर हम इसको सेंटर नहीं को चेंज करके देखते हैं, यदि ऐसा पॉसिबल है तो नहीं आप देखें, फिर नहीं, सेंटर इसके इन लिए दोनों का एक एक लगा के देखें। एक एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ खड़ा कर दिया। हम्म। अभी जो ये मेरा आगे है, अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा पूरा ये वरांदा आगे खुला हुआ है, बैल्कनी है, फुल फुल व्यू के लिए। ठीक है, ये वाली जो जगह है जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये वाली जगह है, ये वाली। तो जब मैं घुस रहा हूं, मैं इधर से एक एंट्री कर रहा हूं, इधर से एक एंट्री कर रहा हूं। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको कॉमन कर, इसको जोड़ दिया, यहाँ पे एक वॉल टाइप कुछ बनाया, अगर मेरे को मकान मालिक ने अलाउ किया, और एक डोर मैंने यहाँ पे निकाल दिया, मैं इस आपसे जगह पे, यहाँ के लिए कह रहा हूँ, यहाँ के लिए, यहाँ, इधर के लिए। यहाँ और आगे लेके आए, और इसी इसी लाइन में आगे, इसी में आगे, और आगे और जहाँ आगे। पे दोनों की कॉमन एंट्री। यहाँ कहीं पे, हाँ जी, हाँ जी, कि इन दोनों को कॉमन बनाया जाए। यहाँ, इन दोनों को, क्योंकि देखिए मतलब यूनिट तो अलग अलग सेल करनी है ना। अगर दो गेस्ट आएंगे जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कॉमन तो तब होता है जब स्टेकेस एक ही होती है और दोनों का एंट्रेंस एक, फिर वो तब एक होता है। सेंटर में स्टेकेस होती है और फिर वो दोनों की कॉमन एंट्री होती है। ये तो तो ऊपर फिर भी जाने के शायद लिए, हम। ये तो उसी बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए है, हाँ। ड्यूप्लेक्स के जी जैसा है ये तो। हाँ। जी। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर एक एंट्री निकाल के हम वो सिर्फ हम ही यूज करें भाई, हमारा स्टाफ है उसके आने जाने के लिए, या कुछ ऐसा भी, या बिल्कुल छोटा सा एक एंट्रेंस दिया जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है तो हम सेंटर को चेंज करके, मतलब दोनों का सेंटर निकाल के तब देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कि तब ये कैसी रहेगी, कि इन दोनों का एक सेंटर बनाया जाए तो। लेकिन एंट्री निकालेंगे कहाँ से? हर तरफ से तो बंद है अच्छा। स्ट्रक्चर जो है, कहीं पे तोड़ फोड़ के तो वैसे निकाल नहीं सकते हैं एंट्री। मतलब अगर मैं आपको इस पे शर्मा जी, दिखाऊं, शर्मा जी आप एक ये बात और है, जैसे के बीच में ये से वहां पे कहीं तो, से भी निकल। जी। जैसे इन लोगों का वहां पे स्टाफ भी रहेगा, मान लो गगन जी स्टाफ भी छोड़ेंगे ही वहां पे, हम्म। तो उस पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा वास्तु का क्या? आएगा। जो आदमी मेरा परमानेंट स्टाफ रहेगा उस यहाँ पे, पर। विष्णु जी मेरा स्टाफ यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करेगा। मैं बगल में उसके लिए रहने की जगह वो मतलब ये है जहाँ पे स्टाफ रहा करेगा। मेरा पॉइंट ये है कि वर्किंग प्लेस का इम्पैक्ट आए बगैर रहता नहीं है गगन जी, जहां तक हमने सुना भी है, देखा भी है, क्योंकि नहीं, उसकी स्टाफ वर्किंग तो यहाँ परमानेंट। पे नहीं रहेगा। अच्छा, वो उधर नहीं रहेगा। या स्टाफ रहेगा ना, नहीं इसमें?
स्टाफ नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। मतलब रिसेप्शन वैसा जैसा कुछ नहीं है सर, अपना एक बार नहीं आपने हाँ है, नहीं, ऐसा वो कुछ सब नहीं है, डिजिटल। कुछ नहीं है इसमें। वैसे अच्छा रिसेप्शन ये सब नहीं रहेगा, सब डिजिटल, सब कैमरा ये सब उस प्रोसेस पे हूँ। मतलब यूरोपियन अच्छा। स्टाइल पे हूँ इस पे मैं। समझ गया समझ। अपने घर के जैसा, मतलब अपना ही घर मिल गया गेस्ट को, उसी तरीके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आएंगे। किचन ये सब भी जैसे मैं दे रहा हूँ, मैं बर्तन दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। उनको कुछ बनाना बनाना है तो वो अपना लाएं, अपने आप बनाएं, अपने आप खाएं। समझ गया ऑर्डर समझ करके